नमस्कार दोस्तों। भारत ने दक्षिण अफ्रीका का नशा उतारा, धर्मशाला में दौड़ा दौड़ा कर मारा। हाँ भैया, मजा आ गया आज देख के। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने अटैकिंग गेंदबाजी की, भारत ने सुबह सबसे अच्छा काम पहले ये किया कि टॉस जीत गए। अब जब टॉस जीत गए तो कंडीशंस तुम्हारे फेवर में आ जाती हैं। कंडीशंस के हिसाब से तुम बॉलिंग और बैटिंग को चुन सकते हो। ये काम भारत ने किया। और धर्मशाला की पिच पर जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग के लिए उतारा तो पिच में थोड़ी जान थी, जिसका फायदा अर्शदीप ने उठाया और पहले ही ओवर में रिजा हेंड्रिक्स को चलता किया। दूसरे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक ही रन बना था अभी, तो क्विंटन डी कॉक को भी हर्षित राणा ने चलता किया तो दक्षिण अफ्रीका की कमर टूट गई, क्योंकि पिछला मैच हारने की भारत की वजह थी क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने 90 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। आज जब उनको भारत ने सस्ते में निपटा दिया तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ गया। उसके बाद मार्करम को छोड़कर और कोई बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों का अच्छे तरीके से सामना नहीं कर सका। फरेरा ने खेली तो सही पारी, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाई, 21-22 रन बनाए, लेकिन सबसे अच्छी पारी दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्करम ने खेली। और भारत की तरफ से पिक ऑफ द बॉलर रहे वरुण चक्रवर्ती। 4 ओवर 11 रन 2 विकेटें। कमर हर्षित राणा ने तोड़ी उनकी शुरुआती 2 झटके देकर दक्षिण अफ्रीका को। और उसके बाद इसे आगे बढ़ाया हार्दिक पांड्या ने, शिवम दुबे ने भी विकेट लिया और वरुण चक्रवर्ती ने अपने जादुई स्पेल से दक्षिण अफ्रीका को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके पास उनकी बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। एका छिक्का उनको लगा, वो छिक्का ही ज़्यादा वो था। बाकी उन्होंने जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैनों को बांध कर रख दिया तो दक्षिण अफ्रीका हतप्रभ रह गई और 118 रन पर उनका पुलिंदा बांध दिया। कुलदीप यादव पहले ओवर में कुछ रन खाए, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी गई। बॉलिंग कराई शिवम दुबे से। आखिरी ओवर शिवम दुबे की जगह कुलदीप यादव को कराया गया तो उन्होंने भी अपना काम किया और 2 विकेटें लेकर दक्षिण अफ्रीका को जब 118 रन पर धराशायी कर दिया तो हमको एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पिच में जान है। तो बाउंस थी, पिच में मूव हो रही थी, गेंद ग्रिप कर रही थी। तो लेकिन भारत ने जब शुरुआत की तो आउट ऑफ फॉर्म शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की चिर परिचित अंदाज में। अभिषेक शर्मा तो खेलता ही ऐसा ही है, पहली गेंद अंगड़ी की और सुपर लेग पे 6। उसी ओवर में 18 रन बनाकर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। आज शुभमन गिल भी जब तक अभिषेक शर्मा खेले तब तक लय में दिखाई दिए और एक समय भारत का स्कोर था 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 60 रन। मरी हुई साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में जान तबाही जब बोस्ट के ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों पे धुआंधार 35 रन बनाए, लेकिन अभिषेक शर्मा को भी समझना पड़ेगा इस बात को कि ये 25-30-35 की पारियां काम नहीं करती। तुम्हें जब मौका मिला है तो खेलो एंड तक, पिटाई करो दूसरी टीम की और मैच को जिता कर लाओ। 30-35 रन तुम अगर बनाते रहोगे तो जिन मैचों में भी 3-4 पारियों में तुम्हारी असफलता आ गई तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखना है कि इसने 50 कितने बनाए हैं, 100 कितने बनाए हैं। तो अभिषेक शर्मा को इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा और आज उनके पास शानदार मौका था और उन्होंने अपनी लापरवाही से खो दिया। पावर प्ले 6 ओवर का स्कोर था 1 विकेट पर 68 रन, लेकिन यहाँ से भारतीय बल्लेबाजों ने हेड डाउन करके खेला, क्योंकि उनको भी पता था कि यह पिच इतनी आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। और दूसरी बात यह है कि मान लिया 6 ओवरों से 12 ओवरों में ही तो मैच जीत लो, अगले 6 ओवरों में ये बाकी के रन भी बना देते तो बोर्ड ने मैच फीस दुगनी नहीं करता, पैसे इनको उतने ही मिलने हैं। लेकिन इसी झोंक में अगर तुम्हारे विकेट गिर जाते हैं तो तुम्हारे को मुश्किल आती है और मैच क्लोज हो जाता है। इन्होंने ठंडे दिमाग से बैटिंग की। हालांकि आउट ऑफ फॉर्म शुभमन गिल 28 गेंदों पे 28 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में चमक नहीं दिखाई दी। लेकिन चलो आज उसने कुछ रन तो बनाए। तिलक वर्मा परिचित अंदाज में खेले और अंत तक नाबाद रहे, भारत को मैच जिता कर लौटे। सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म था,
एक दो चौके उसने जरूर लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। अंत में शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने भारत को जीत दिला दी। अब जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल था, इनको अच्छी कंडीशन मिली थी गेंद करने के लिए, और जब दूसरी बारी दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग आई तो लगा कि दक्षिण अफ्रीका दूसरी पिच पे खेल रहा है, भारत ने दूसरी पिच पे गेंदबाजी की है। नहीं, ऐसा नहीं था। भारत ने बेहद शानदार गेंदबाजी की। आज कॉम्बिनेशन भी अच्छा खिलाया भारत ने, बॉलर भी थे उनके पास, और अक्षर पटेल ऐसे भी एक पार्ट टाइम स्पिनर ही माने जाते हैं। तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती थे, इधर हर्षित राणा को खिला लिया, और हर्षित राणा ने दिखाया कि उनकी बॉलिंग में दम है, और उनको अगर बैक किया जाए तो वो भारत के लिए बहुत लंबे समय तक फास्ट बॉलर की समस्या हल कर सकते हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं यहाँ भारत के पास। अब भारत ने जिस तरीके से आज लक्ष्य का पीछा किया, 2-1 से इनकी बढ़त हो गई है। लेकिन सवाल वही उठता है, टीम कॉम्बिनेशन। शुभमन गिल या तो वो इंजरी के बाद जब वापस आए हैं, वो फ्लो में नजर नहीं आ रहे। आज उन्होंने अपनी सीमा में रहकर कोशिश की स्कोर करने की, बदकिस्मत रहे कि उनका बल्ले का किनारा लगकर अंदर चली गई विकेटों पे। लेकिन जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे अभिषेक शर्मा के साथ, और उसके बाद जब वो बैटिंग कर रहे थे तिलक वर्मा के साथ, दोनों अलग अलग रूप थे इनके। अभिषेक शर्मा के साथ वो खुलकर खेल रहे थे, तिलक वर्मा के साथ जब बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था अभिषेक शर्मा का काम खत्म हो गया है, अब गंभीर दबाव है हमारे शुभमन गिल पर। और उसी दबाव के चलते वो एक शेल में चले गए, जिससे क्या है कि जो बाहर जाती नथिंग बॉल थी उसको गाइड करने के चक्कर में थर्ड मैन की तरफ अपनी विकेट गवा बैठे। कोई बात नहीं, शुभमन गिल को अभी और मौका मिलेगा वैसे तो, लेकिन आज उन्होंने कुछ हद तक दिखाया कि वो खेल सकते हैं, लेकिन उनको खेलना अपनी सीमा में पड़ेगा। अगर वो अपनी सीमा से हटकर जाएंगे, वो ही देखेंगे सामने अभिषेक शर्मा है, वो दे दनादन चलाए जा रहा है, तुम उसके साथ अपना मुकाबला करोगे और उस तरीके से खेलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे को अधिकतर उम्मीद है कि सफलता नहीं मिलेगी, क्यों तुम्हारा ये खेल नहीं है। आज जरूर शुभमन गिल शेल में चले गए क्योंकि बहुत दबाव है उनको ऊपर। उनको भी जो प्रेस से खबरें आती हैं, जो यूट्यूब पे कमेंट किए जाते हैं, उससे वो भी इंसान है, उन पे भी दबाव पड़ता है। मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके का करे कि 10 में से 1-2 मैचों में पारी नहीं खेलनी तुमने, 10 में से 7 मैचों में तुमने प्रदर्शन देना है, तब जाकर तुम भारतीय टीम के एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थापित हो पाओगे। नहीं तो पीछे बड़े बैट्समैन बैठे हुए हैं, वैभव सूर्यवंशी तैयार हो रहा है, संजू ये तुम्हारा दूसरा जायसवाल वेट कर रहा है कि मेरे को मौका मिले। बाकी भारतीय गेंदबाजी ने आज दम दिखाया, लेकिन ये सिलसिला ऐसे चल रहा है कि एक मैच में भारत का पलड़ा भारी होता है, इनके गेंदबाज दम दिखा देते हैं, दूसरे गेंदबाजों मैच में इनके गेंदबाज फ्लॉप हो गए, तीसरे मैच में इनके गेंदबाज फिर चढ़ गए। अब बारी है लखनऊ की। लखनऊ में चौथा मैच खेला जाएगा बुधवार को, और इस मैच का भारतीयों को बड़ी बेसब्री से इसलिए इंतजार होगा क्योंकि अगर ये लखनऊ में भारत मैच जीत गया तो सीरीज खत्म, फिर डेड रबर की तरह हो जाएगा, 5वां मैच खाना पूर्ति रह जाएगा जो भी जीते। तो भारत को चाहिए लखनऊ में, हालांकि आज शिवम दुबे ने ठीक ठाक किया है, थोड़े बहुत रन भी बना दिए, एक विकेट भी ले गए, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि शिवम दुबे की उपयोगिता नहीं है इस सीरीज टीम में। शिवम दुबे की जगह तुम किसी प्योर बल्लेबाज को खिला लो टीम में, उससे क्या होगा, भारतीय बल्लेबाजी भी मजबूत होगी। या अक्षर पटेल को ही खिला लो यार, लखनऊ की पिच वैसे भी आईपीएल में तो स्पिनरों के लिए अच्छी होती थी। तो बाकी पिच का तो अभी पता नहीं है कैसी पिच है, उसके बारे में मैच की पूर्व संध्या पर ही हमें रिपोर्ट मिलेगी, वो आपको देंगे। तब तक भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाओ, और भारतीय टीम से आशा करो कि दक्षिण अफ्रीका का नशा ये उतारती रहेगी। भारतीय दर्शक चाहते हैं सिर्फ जीत, तुम जो मर्जी टीम खिलाओ यार, वो जीतने चाहिए बस। भारत की टीम
भारत की जनता उम्मीद नहीं करती कि भाई दूसरे टीमें इनको आकर हराएंगी और हम वहां पे जाके ताली बजाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका को अच्छी तरह से धूल चटाओ, तभी स्वाद आएगा। टेस्ट सीरीज का दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। वनडे में तो तुम जीत ही गए हो। तो अगला मैच लखनऊ में है, उसकी रिपोर्ट लेकर हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।